इस संसार का परम सत्य है, जो आया है वो जाएगा, जिसको जीवन मिला है उसकी मृत्यु भी तय है। लेकिन यदि किसी ने जन्म ही ना लिया हो तो क्या उसकी मृत्यु संभव है? एक पौराणिक कथा के अनुसार ऋषियों ने एक बार शिवजी से पूछा कि आपके पिता कौन है, तो उन्होंने कहा विष्णु। फिर ऋषियों ने पूछा कि आपके दादा कौन है, तो उन्होंने कहा ब्रह्मा। अब ऋषियों के मन में और अभिलाषा हुई, तो उन्होंने शिवजी से एक और प्रश्न किया कि आपके परदादा कौन है, तब उन्होंने कहा शिव। वेदों में शिव के जन्म की बात कहीं नहीं बताई गई है। शिव पुराण के अनुसार शिव स्वयंभू हैं, जिसका अर्थ है कि वे अजन्मा हैं। वे ना आदि हैं और ना अंत। जब कुछ नहीं था तब शिव थे, और जब सब कुछ नष्ट हो जाएगा तब भी उनका अस्तित्व रहेगा। इसी कारण से महादेव को आदि देव भी कहा जाता है, यानी कि सबसे पुराने देव। भगवान शंकर के चरित्र बड़े ही उदात्त एवं अनुकंपापूर्ण हैं। ये ज्ञान, वैराग्य तथा साधुता के परम आदर्श हैं। इनके समान न कोई दाता है, न तपस्वी, न ज्ञानी है, न त्यागी। ये सदा सब वस्तुओं से परिपूर्ण है। किसी मनुष्य में इतनी शक्ति नहीं जो शिव को जान सके, और इसीलिए कहा जाता है कि शिव को जानो नहीं, शिव को मानो, क्योंकि जिन्होंने भी इन्हें जानने की कोशिश की उन्हें चमत्कार के अलावा कुछ हाथ नहीं लगा। इतिहास में ऐसे कई वाक्य हुए हैं जहाँ शिव के होने का प्रमाण मिला है। जहाँ हिंदू धर्म के अनुसार आज भी शिव अपने परिवार समेत कैलाश पर विराजमान है, वहीं इस बात की पुष्टि नासा ने भी की है। जब नासा के वैज्ञानिकों को ये पता चला कि धरती पर एक ऐसा पर्वत है जो कि अजय है, यानी कि जिसके ऊपर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया, तो इस खबर ने नासा के वैज्ञानिकों के मन में एक ऐसा कौतूहल जगाया कि वे अपनी टीम के साथ पहुँच गए कैलाश पर्वत के पास, ये जानने के लिए कि इस पर्वत पर आखिर ऐसा है क्या कि इसके शिखर तक आज तक कोई नहीं पहुँच पाया। जब उन्होंने इस पर्वत पर शोध किया तब उन्होंने कहा कि इस पर्वत के ऊपर कोई रहता है जो ये नहीं चाहता कि कोई भी इंसान ऊपर जाए। 2015 में जब नासा ने अपने सैटेलाइट कैलाश की ओर मोड़ दिए, तो उन्होंने कैलाश पर्वत के चोटी की कई तस्वीरें ली, और वो सारी तस्वीरें चौंका देने वाली थी। कैलाश की उन तस्वीरों में एक परछाई देखने को मिली जो ऐसी लगती है मानो कोई इस पर्वत की चोटी पर ध्यान मुद्रा में बैठा हो। सभी तस्वीरों में अजीब अजीब आकृतियां देखने को मिली जो देखने में भगवान शिव की तरह लगती हैं। इतने ऊंचे पर्वत पर इस तरह की परछाई और आकृतियों का नासा के पास भी कोई जवाब नहीं था। इसलिए जब नासा ने इन तस्वीरों को पब्लिश किया तो ये तुरंत दुनिया भर में वायरल हो गई, और सबका मानना था कि ये और कोई नहीं बल्कि कालों के काल महाकाल स्वयं है। शिव के होने का प्रमाण देते हुए एक और अद्भुत कहानी है, जो कि है ब्रिटिश ऑफिसर कर्नल मार्टिन की। ब्रिटिशर्स ने हमारे देश पर तकरीबन 200 साल तक राज किया, और उन्होंने कभी भी हमारे बिलीव्स एंड ट्रेडिशंस की इज्जत नहीं की, बल्कि उन्होंने कई बार हमारे टेम्पल्स और मॉन्यूमेंट्स को तोड़कर हमारी आस्था को ठेस पहुंचाने की भी कोशिश की। लेकिन 1879 में एक ब्रिटिश ऑफिसर ने ये दावा किया कि उसने साक्षात महादेव को देखा, और उन्होंने उसकी जान भी बचाई। 1879 में अगर मालवा के लेफ्टिनेंट कर्नल मार्टिन अफगानिस्तान के साथ चल रही लड़ाई में ब्रिटिश आर्मी के लीडिंग ऑफिसर थे। अब क्योंकि लड़ाई की वजह से वो अपनी फैमिली से दूर थे, तो वो रेगुलरली अपनी वाइफ को अपनी सलामती के संदेश भेजा करते थे। लेकिन कुछ दिनों के बाद लेडी मार्टिन को संदेश मिलने बंद हो गए, जिसकी वजह से वो परेशान रहने लगी। कुछ दिन ऐसे ही बीते। फिर एक दिन जब लेडी मार्टिन घुड़सवारी करते हुए कहीं जा रही थी, तो उसने महादेव का बैजनाथ मंदिर देखा, जहाँ से कुछ पंडितों की पूजा करने की आवाज आ रही थी। उन मंत्रों की आवाज से आकर्षित होकर वो मंदिर के अंदर चली गई, और वहाँ जाके उसे पता लगा कि वो ब्राह्मण पंडित भगवान शिव की पूजा कर रहे थे। जब उन पंडितों का ध्यान परेशान लेडी मार्टिन की तरफ गया, तो उन्होंने उससे पूछा कि क्या बात है। तब लेडी मार्टिन ने पंडितों को सब बताया, और सब कुछ सुनने के बाद पंडितों ने लेडी मार्टिन को ये सुझाव दिया कि उसे भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि भोलेनाथ बहुत भोले हैं और वो अपने भक्तों की पुकार सदैव सुनते हैं। इसके बाद लेडी मार्टिन ने अपने पति को बचाने के लिए शिव जी के बीज मंत्र ओम नमः शिवाय का 11 दिन का लघु रुद्री अनुष्ठान चालू कर दिया। 11 दिन तक उसने अपने पति के सलामती की गुहार लगाई। उसने ये मन्नत भी मांगी कि अगर उसका पति सही सलामत घर वापस आ जाता है तो वो उस टेम्पल का नवीकरण करवाएगी। अनुष्ठान के आखिरी दिन एक मैसेंजर आया, और उसने लेडी मार्टिन को एक चिट्ठी दी जो कि उसके पति के द्वारा भेजी गई थी। उस चिट्ठी में कर्नल मार्टिन ने ये लिखा था कि अचानक से उसे और उसकी पूरी टीम को अफगानी पठान्स ने चारों ओर से घेर लिया था। वो पूरी तरह से अपने जीने की उम्मीद छोड़ बैठा था। लेकिन अचानक एक दिन एक योगी के भेष में कोई आया,
जिसके लंबे बाल थे और हाथ में त्रिशूल था। उसे देखते ही सारे पठान भाग गए और हम सब की जान बच गई। मार्टिन ने कहा कि उस योगी ने मार्टिन से बात करते हुए ये बताया कि क्योंकि वो उसकी वाइफ के प्रेयर से खुश था, इसलिए वो वहाँ उन्हें बचाने आया। कुछ हफ्तों बाद जब कर्नल अपने घर वापस आया और अपनी पत्नी के साथ बैजनाथ मंदिर में दर्शन करने गया, तब वहाँ जाकर वो चौंक गया और शिवजी को देखकर ये कहने लगा कि ये तो वही योगी है जिसने मुझे बचाया था। इस वाक्य के बाद दोनों शिवजी के परम भक्त बन गए और उन्होंने उस मंदिर को अच्छी तरह से रेनोवेट करवाया और इसके मेंटेनेंस के लिए पैसे भी डोनेट किए। और बैजनाथ टेम्पल भारत का इकलौता ऐसा टेम्पल बना जिसे ब्रिटिशर्स द्वारा बनाया गया था। ऐसी ही अनेकों कहानियां हैं जो शिव के होने का प्रमाण देती है, लेकिन उन सब कहानियों का बखान एक ही वीडियो में करना असंभव है। इसलिए मैंने पहले भी कहा था कि शिव को जानने की कोशिश मत करो, उन्हें तो बस मानो। भगवान शिव के अनेकों नाम, अनेकों रूप हैं। कोई उन्हें उग्र कहता है तो कोई भोले, क्योंकि जितनी जल्दी शिव को क्रोध आता है उतनी ही जल्दी उनके अंदर प्रेम और करुण की भावनाएं भी उमड़ पड़ती हैं, उतनी ही जल्दी वो खुश भी हो जाते हैं। और इन्हें खुश करने का सबसे पावन वक्त माना गया है सावन के महीने को, जो अभी चल भी रहा है। हिंदू धर्म के अनुसार सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित है। शिव पुराण के अनुसार सावन मास में भगवान शिव माता पार्वती के साथ इस धरती पर निवास करते हैं। वैसे तो महादेव की उपासना कभी भी की जा सकती है, लेकिन सावन का महीना सबसे उत्तम वक्त माना जाता है इनकी उपासना के लिए। लेकिन ऐसा आखिर क्यों सावन का महीना महादेव को इतना प्रिय है, आइए जानते हैं। सबसे पहले तो कहा जाता है कि भगवान शिव ने इसी महीने में माँ सती का रूप माँ पार्वती से दोबारा शादी की थी, इसलिए उन्हें ये माँ बेहद प्रिय है। और दूसरी कथा जो सावन महीने की विशेषता बतलाती है वो है समुद्र मंथन की। क्षीर सागर में देवताओं और राक्षसों ने मिलकर अमृत की प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन किया था। जब मंथन शुरू हुआ तो सबको आखिर उस अमृत की तलाश थी, जिसे पाने के लिए देवताओं और दानवों में होड़ मची हुई थी। ऐसे में दोनों ने परस्पर मंथन जारी रखा। इस मंथन में सबसे पहले कालकूट नामक विष, जिसे हलाहल कहा जाता है, वो निकला। विष निकलने के बाद 14 तरह के अद्भुत रत्न की प्राप्ति हुई, जिसमें सबसे अंत में अमृत निकला। कहा जाता है कि इस विष के गंध और निकल रही तीव्र ज्वाला से सभी देवता तथा राक्षस बेचैन होकर त्राहिमाम करने लगे। इसे कहीं फेंका नहीं जा सकता था, क्योंकि इसका तेज इतना था कि ये समस्त सृष्टि का विनाश कर सकता था। अब तक हुए इस मंथन में अमृत निकलना बाकी था। अब देवता और दानव दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि इस विष हलाहल का क्या किया जाए। जब देवता और दानवों को कोई उपाय नजर नहीं आया तो वो सभी मिलकर देवों के देव महादेव के पास सहायता मांगने पहुंच गए। उन्होंने महादेव से कहा, महादेव, अब आप ही हम लोगों का कल्याण कर सकते हैं और इस मंथन से निकले विष का क्या उपाय किया जाए, इसे लेकर याचना करने लगे। महादेव ने देखा कि देवता और दानव इस हलाहल का कोई हल नहीं निकाल पा रहे हैं और इसे कहीं सृष्टि पर छोड़ा गया तो इस विष के द्वारा संपूर्ण सृष्टि का विनाश हो जाएगा। ना तो किसी राक्षस में इतनी क्षमता थी और ना ही देवों में से ग्रहण करने की ताकत। इसलिए स्वयं देवों के देव महादेव ने ही उस विष का प्याला उठाया तथा एक ही पल में संपूर्ण विष को मंद मंद मुस्काते हुए अपने कंठ में उतार लिया। कंठ तक आते आते भगवान महादेव का कंठ नीला पड़ने लगा। इसे देख माता पार्वती ने महादेव के कंठ पर फौरन हाथ रख दिया और उस विष को नीचे उतरने से रोक लिया, जिसकी वजह से वह विष महादेव के कंठ में ही स्थिर यानी रुक गया। इस विष का प्रभाव इतना ज्यादा था कि महादेव का कंठ नीला पड़ गया। तब से महादेव को नीलकंठ महादेव के नाम से भी जाना जाता है। और क्योंकि सावन के महीने में सबसे अधिक वर्षा होती है, जो इस विष से निकल रही गर्मी को शांत करने में मदद करती है, इसीलिए भगवान शिव को ये महीना सबसे अधिक प्रिय है। इस महीने में जो सच्चे दिल से इन पे जल चढ़ाता है, महादेव अपनी असीम कृपा उस पर बरसा देते हैं। तो आइए साथ मिलके इस सावन शिव की उपासना करते हैं और उनकी असीम कृपा प्राप्त करते हैं। हर हर महादेव।